Unit number 3, Sets and Functions. पहला MCQs. The set builder form of the set 1, 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7 up to so on is. ये एक सेट दिया गया है, आपने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म फाइंड करनी है। बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स में कोई कॉमन फीचर लेते हैं। आप देखिए 1/n पहला ऑप्शन, इसमें n की वैल्यू सेम है, तो नीचे देखिए डिनोमिनेटर में n की वैल्यू, ये वैल्यू सेम नहीं है, पहले 3 है फिर 5 है 7, ये सेम नहीं है। इसी तरह आप सी वाली ऑप्शन देख लें, 1/n+1, हर दूसरी वैल्यू 1 बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे देखें कि हर दूसरी वैल्यू 2 बढ़ रही है, 3 फिर 5 7। इस तरह डी वाला जो ऑप्शन है उसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू ही नहीं है, तो ये भी निकल जाएगा। जो सूटेबल आंसर आपका बनेगा वो बी। आइए देखते हैं कि बी को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये सारी वैल्यूज आती हैं कि नहीं। ले जी एन की वैल्यू हम 0 लेते हैं क्योंकि एन बिलोंग्स टू होल नंबर है। अब आप वैल्यू पुट कर लें, 1 की जगह 1 आ जाएगा, 2n की जगह पे 0 आ गया +1। इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू 1 के। तो सेट में देखें पहली वैल्यू 1 है। अब n इक्वल टू 1 ले लें, 1/2 इंटू 1 +1, n की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 की जगह 1 ही आ जाएगा, 2 + 1 ये 3 बन जाएगा, तो सेकंड वैल्यू 1/3 है। इसी तरह n की वैल्यू 2 ले लें, 1/2 इंटू 2, ये n की वैल्यू आ गई 2 +1, ये बन जाएगा 2 + 2 4 + 1, तो डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। तीसरी वैल्यू आप यहाँ पे देख लें 1/5 है। इसी तरह आप n की वैल्यू 3 लेके भी सॉल्व कर सकती हैं, 1/2 इंटू 3 + 1, ये बन जाएगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा, ये 6 + 1 7, ये 7 बन जाएगा। तो बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। सेकंड MCQs, इफ सेट ए इक्वल टू एम्प्टी सेट, खाली सेट है, देन पावर सेट फाइंड करने हैं आपने सेट ए के। तो पावर सेट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 2 की पावर n। n से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे 0 है तो 2 की पावर 0 हो जाएगी। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 बन जाती है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 बनेंगे, तो ये आपका पॉसिबल ऑप्शन है, ये खाली सेट आ जाएगा। पावर सेट को ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा जी आपके पास सी वाला ऑप्शन। तीसरा MCQs, इफ यूनिवर्सल सेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5, फिर सेट ए आपके पास है 1 2 3, सेट बी आपके पास है 3 4 5, तो आपने फाइंड करना है u मनफी ए इंटरसेक्शन बी। पहले बेटा आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें, दोनों सेट्स में ए बी में कॉमन है 3, तो ए इंटरसेक्शन बी 3 आ जाएगा। फिर आप u मनफी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, u की वैल्यू 1 से 5 तक है, तो 1 2 3 4 5 आ गई, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 3 है। अब आप u में से 3 निकाल दें, बाकी बच जाएगा 1 2 4 5, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए, सेट 1 2 4 5। फोर्थ MCQs, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स मीन कि ए और बी में कुछ कॉमन है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं आपने ए माइनस बी में, ये किसके इक्वल है। तो बेटा ये आपके पास बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका आंसर बन जाएगा। फिफ्थ MCQs, इफ ए सबसेट है बी का, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में पाए जाते हैं, और बी माइनस ए इज नॉट एम्प्टी सेट, खाली सेट नहीं है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मनफी ए इज इक्वल टू, ये बनेगा जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। छठा MCQs है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी इक्वल टू 50, number of elements in set A equal to 30, number of elements in set B equal to 35। तो आपने अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हो ए इंटरसेक्शन बी में, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। बेटा आपके पास एक प्रिंसिपल है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फार्मूला फॉर टू सेट्स, ये लिखा हुआ जी इंक्लूजन एक्सक्लूजन फार्मूला, एन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ले जी ए यूनियन बी आपके पास 50 है, एन ए आपके पास 30 है, एन बी आपके पास 35 है, ये आपने फाइंड करना है।
आप नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट साइड पे ले हैं, ये बन जाएगा 65, मनफी इधर आके 50 बन जाएगा, बाकी आंसर बनेगा आपका बेटा 50। सेवंथ एमसीक्यूज, इफ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, सेट बी आपके पास है एक्स वाई जेड, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी contains exactly dash elements। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में आपने फाइंड करने हैं, या इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12, ये 12 आपका आंसर बन जाएगा। आठवां एमसीक्यूज है, इफ एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर मनफी 3x प्लस 2, देन द वैल्यू ऑफ एफ इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू। आपने इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे आपने a प्लस 1 पुट करना है। ये देखिए जी, एफ इंटू ए प्लस 1, पहले x की जगह पे आ गया a प्लस 1 स्क्वेयर है, मनफी 3 a प्लस 1 बन गया प्लस 2। इसको ओपन कर लें आप, ये बनेगा a स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 2a इंटू 1, ये बन जाएगा मनफी 3a, ये माइनस प्लस मनफी 3 बन जाएगा प्लस 2। और देखें जी नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वेयर ऐसे ही आ जाएगा, 1 का स्क्वेयर 1 बन जाएगा, 2a ऐसे ही आ जाएगा, मनफी 3a भी आ गया, ये माइनस 3 प्लस 1 ये बन गया मनफी 1। अब देखें जी ए स्क्वेयर तो आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 भी कट गया आपस में, प्लस 2a माइनस 3a, बाकी मनफी a रह गया। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनी वो ए स्क्वेयर माइनस है। नाइन्थ एमसीक्यूज आपके पास है, गिवन डेट एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 28 हो तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 लिख लें, एफ एक्स की जगह पे 28 पुट कर लें, ये क्वेश्चन में गिवन है। 3x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, 1 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 28 मनफी 1 ये 27 रह जाएंगे, और 3x ऐसे ही आ जाएगा, तो 27/3 इक्वल टू एक्स, या 9 बन जाएगा जी। आपका एग्जैक्ट ऑप्शन बनेगा करेक्ट ऑप्शन ए 9। टेंथ एमसीक्यू देख लें जी, लेट ए सेट ए इक्वल टू 1 2 3 और सेट बी इक्वल टू ए बी, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो हमने एक रिलेशन फाइंड करना है फ्रॉम ए टू बी। ये फंक्शन होगा डिफाइंड एज एफ इंटू 1a 2b 3b, ये तीनों ये पेयर बन गए हैं, ऑर्डर पेयर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपने बतानी है कि जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें ट्रू कौन सी है। बट आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, आपने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लें। ये बनेगा पहला पहला एलिमेंट 1a, फिर पहला दूसरे के साथ 1b, इस तरह दूसरा पहले के साथ 2a 2b 3a 3b, ये बन जाएंगे 6 आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब इन 6 में से आपने एक रिलेशन ये लिया हुआ 1a 2b 3b, ये तीन पेयर लिए हैं। आपने बताना है कि ये वाला जो पेयर आपने इंतखाब किया है ये क्या है, ये बाइनरी रिलेशन। आप इसकी जो है ना वो रेंज फाइंड कर लें, रेंज दूसरे एलिमेंट को कहते हैं ए बी। तो चूंकि रेंज जो फंक्शन की है गिवन फंक्शन की वो सेट बी के बराबर है, लिहाजा ये सरजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा।